हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपकी पाठशाला एजुशाला बाय आशीष में। और आज की क्लास 9th के लिए है। मैंने लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताया था जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज 2.1 आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल in one variable and which are not. State reason of your answer. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको वन वेरिएबल बताना है कि दो कंडीशन दी हुई है कि एक तो इन इक्वेशन में वन वेरिएबल होना चाहिए इन पॉलिनोमियल में। ठीक है, वन वेरिएबल मतलब कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल है, यानी उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, जैसे कि x हो गया, y हो गया, p q r कुछ भी हो गया। ठीक है, एक पहली टर्म ये है कि वन वेरिएबल होना चाहिए, टू वेरिएबल नहीं। जैसे x है तो साथ में y नहीं होना चाहिए, p है q नहीं होना चाहिए, कोई दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए। सेकंड है आपका कंडीशन कि वन वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल। ठीक है, ध्यान से सुनो, पॉलिनोमियल चाहिए विथ वन वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल की कंडीशन आपको मैं पहले बता देता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होगा जिनकी पावर्स होल नंबर होगी, x² x³ x⁵। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव पावर्स होनी चाहिए, कभी भी नेगेटिव पावर्स नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन है तभी वो पॉलिनोमियल होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पॉइंट है 4x² - 3x। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। इसका फर्स्ट पॉइंट है 4x² - 3x और फिर है प्लस में 7। ओके, तो हमें बताना है कि इसमें वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले देखते हैं इसके अंदर वन वेरिएबल है कि नहीं। यहाँ पे x यूज़ हो रहा है। अब इस x के अलावा कोई दूसरा इसमें वेरिएबल नहीं होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, z नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसका मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल है। सेकेंड कंडीशन आपकी पॉलिनोमियल की जो मैंने बताई थी कि पावर्स क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। ठीक है, पावर्स क्या है, होल नंबर, यानी कि कोई होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और आगे नंबर्स तक जाता है बट नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं इसमें x⁵ है और यहाँ x⁵ है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको बोलेंगे येस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। इसका आंसर क्या है, येस। ओके, इसका आंसर है येस। सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में y² प्लस में √2, y² प्लस में √2। ठीक है, इसमें भी देखते हैं दोनों कंडीशन है कि नहीं है। पहले तो देखो इसमें वेरिएबल कितने हैं, क्या अननोन वैल्यूज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब कि जिनकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं पता हमें। ठीक है, ये देखो y² है, y है यहाँ पे, y के अलावा और कुछ यूज़ हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है, ना x है, ना p है, ना q है, ना r है। इसका मतलब वन वेरिएबल वाली कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन देखते हैं ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पावर्स क्या होनी चाहिए पॉलिनोमियल में, वेरिएबल की पावर्स क्या होनी चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। याद रखना, इसकी पावर क्या है, 2, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, यस। ठीक है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है विद वन वेरिएबल। यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल। ओके, देन थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या है, थर्ड में लिखा है 3√t प्लस में t√2। ठीक है, 3√t प्लस में 2√t√2, सॉरी इट्स t√2। ओके, ये है। अब इसमें देखो क्या वेरिएबल, पहले हम देख लेते हैं क्या ओनली वन वेरिएबल है। जी हाँ, यहाँ पे भी t यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी t यूज़ हो रहा है, t के अलावा और कुछ नहीं है, इसका मतलब वन वेरिएबल है। लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, एक तो इसको देखो, ये 3 की पावर √t का मतलब क्या है, 3 की पावर √t को हम लिख सकते हैं 3 की पावर t की पावर
माइनस 1/2, 1/2 लिख सकते हैं। रूट का मतलब उसकी हाफ पावर, और प्लस में यहाँ पे t की पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या है √2 है। देखो वन वेरिएबल वाला आपके कंडीशन सेटिस्फाई कर गई थी, बट यहाँ पे देखो t की पावर 1/2 है जो कि हमारा होल नंबर नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नो। ये क्या है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नो बोलेंगे, ठीक है। फोर्थ वाले कंडीशन, फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ है आपका y प्लस में 2/y, ठीक है, y प्लस में 2/y। इसको चेक करते हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं भाई, ये देखो ये क्या है, डिनोमिनेटर नीचे की तरफ है, लेकिन हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे। अगर इसमें एक्सपोनेंशियल फार्मूला लगेगा, एक्सपोनेंशियल फार्मूला यानी कि p/q, अगर ये है इसकी पावर 2 है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या हो जाएगा, q/p की पावर -2 हो जाएगा ना। इसी तरह से ये y जो नीचे है, इसे अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या बन जाएगा, y प्लस में 2t की पावर -1, यहाँ पे 1 था, सॉरी y की पावर 1 थी, ठीक है, ऊपर गया तो y की पावर -1 हो गई। इसका मतलब वन वेरिएबल तो है, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन की ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। इसका पावर देखो नेगेटिव में है, तो इसका आंसर भी क्या है, नो। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या, होल नंबर होना चाहिए पावर्स, ठीक है, वेरिएबल का पावर्स। अच्छा फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट में क्या दिया हुआ है, फिफ्थ वाले पार्ट में दिया हुआ है x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50, ओके, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखिए x दिया है, y दिया है और t दिया है, तीन वेरिएबल दिए हैं, तीनों की हमें वैल्यू नहीं पता है, हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब आंसर क्या है, नो। यहाँ पे x भी है, y भी है, t भी है, हमें तो ओनली वन वेरिएबल चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो थ्री वेरिएबल्स हैं। हाँ ये पॉलिनोमियल हैं क्योंकि ऊपर क्या है, पॉजिटिव पावर्स हैं, बट ये क्या है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, नो। हमें क्वेश्चन में पूछा था वन वेरिएबल का चाहिए जो पॉलिनोमियल हो, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई होप ऑल दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आइए पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, हमें इनमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, इसके इंट्रोडक्शन क्लास में, अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी हो वो प्लीज़ देख ले, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमें बताना है। इसका फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, फर्स्ट वाले पॉइंट में आपको दिया हुआ है, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पॉइंट है 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ठीक है, 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट पूछा गया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पहले तो हम एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है, ये रहा, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर की जिससे मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ किसी की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं शो दिख रही, बट ऐसा नहीं है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो रही है, क्योंकि 1 से जिसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही नंबर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे 1 है, ओके। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट में क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब, ठीक है। ध्यान से देखना और अच्छे से क्वेश्चन करना। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पहले एक्स स्क्वायर ढूंढ लेते हैं। ये रहा कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, और एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, आप बोलोगे 1, है ना, तो 1 तो हो रहा है, बट ये भी तो देखो आगे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। ये -1 है इसका कोफिशिएंट,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जामिनर्स ऐसे क्वेश्चन दे देता है जिससे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाए और बच्चे आंसर गलत कर देते हैं। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं, π/2 एक्स स्क्वायर -1, π/2 एक्स स्क्वायर माइनस में 1। ठीक है, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते हैं, एक्स स्क्वायर ढूंढो, ये रहा, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे हो रही है, π/2 से। इसका आंसर क्या आएगा, π/2। फोर्थ वन देखते हैं, फोर्थ वन है आपका √2x - 1, √2x - 1 क्या है, √2x - 1, √2x - 1। अच्छा, इसके अंदर एक्स स्क्वायर ढूंढें और इसमें और करके भी दिया हुआ है आपको एक हिंट, क्या दिया है, 0x स्क्वायर प्लस में √2x - 1। ठीक है, आप इसको और कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं दिया, इसका मतलब 0 से मल्टीप्लाई हुई होगी एक्स स्क्वायर की, इसलिए वो क्या हो गया, 0 हो गया और वो हमें दिख ही नहीं रहा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 0 आ गया। और इसके साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, तो आपको बाइनोमियल और मोनोमियल आपको पता होने चाहिए। बाइनोमियल क्या होता है, चलो मैं कराता हूँ इसको, एक एग्जाम्पल ही तो देना है लेकिन मैं थोड़ा समझा देता हूँ। बाइनोमियल क्या होता है, अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 हमसे पूछा गया है। अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ओके, यही आपसे पूछा गया है। अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 यानी कि एक बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल क्या होता है, जिनमें 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, जिनमें 2 टर्म्स होती हैं वो क्या होता है, बाइनोमियल होता है। और डिग्री यानी कि हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 35 हो। ठीक है, तो बाइनोमियल देखते हैं जिनमें 2 टर्म्स हो। ठीक है, कोई भी टर्म ले सकते हैं, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, इसलिए आंसर आपका मैच नहीं करेगा किसी का। ठीक है, x है, x की पावर 35 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6x लिख लो, 5x लिख लो, 4x लिख लो, ये सिर्फ एक ही टर्म हुई, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 टर्म्स, तभी ये बाइनोमियल बन पाएगा। तो इसमें प्लस कर देते हैं 8 को कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। ठीक है, कुछ माइनस भी कर सकते हो, बस हमें 2 टर्म चाहिए, एक ये और एक यहाँ पे, सिर्फ 2 टर्म होने चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। अगर 35 से आपने ऊपर लिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये ध्यान रखना। इसके बाद सेकंड इसमें पूछा है, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, क्या पूछा गया है, अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, 100। ठीक है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 यानी कि 100 डिग्री होने चाहिए और मोनोमियल होना चाहिए। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, मोनोमियल का मतलब होता है कि आपके सिर्फ 1 टर्म हो। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं p से लिख दूँ, p की पावर 100 लिख दूँ, p की पावर 100 एक ही टर्म है। ठीक है, 6p की पावर 100 लिख दो, 8p की पावर 100 लिख दो, 28p की पावर 100 लिख लो, लेकिन इसके आगे प्लस या माइनस में कुछ भी नहीं करना और मैक्सिमम पावर 100 ही रखनी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोनोमियल। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि आपको डिग्री लिखनी है पॉलिनोमियल की। ठीक है, डिग्री का मैंने मतलब बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो चलो देखते हैं इसका फर्स्ट वाला पॉइंट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका फर्स्ट पॉइंट है 5x की पावर क्यूब
एक्स क्यूब 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x। ठीक है, मैंने क्या बताया, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, यानी कि सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर मतलब आपने एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, तो पावर्स क्या होती है, ये ऊपर वाला। ठीक है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, x की, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है, ये। तो इसका क्या आंसर आया, हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ x² इज इक्वल टू 3। ओके, हाईएस्ट पावर x² की क्या है, 3 है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है, 4 - y², 4 - y²। यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही है, y है ना, तो y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या है, थर्ड वाला पॉइंट है आपका 5t - √7, 5t माइनस में √7। अब इसमें बताओ, t है, एक ही वेरिएबल है, लेकिन t की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में आपको क्या दिया हुआ है, 3, ओनली 3 दिया हुआ है। 3 क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या आएगा, 0। अगर कोई वेरिएबल ही नहीं दिया है तो उसकी पावर क्या होगी, 0 ही होगी। ठीक है, तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रीड करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग इन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपके पास कुछ टर्म्स दी हुई हैं, पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, हमें उसको क्लासीफाई करना है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, यानी डिग्री कितनी होगी, 1। क्वाड्रेटिक के अंदर 2 डिग्री होगी मैक्सिमम, और क्यूबिक के अंदर 3 डिग्री होगी मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट वाला पॉइंट में क्या दिया हुआ है, x² प्लस में x² प्लस में x। ठीक है, इसमें बताओ बच्चों, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक। क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे इसे। सेकंड वाला क्या है, सेकंड है आपका x माइनस में x³, x माइनस में x³। यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है हाईएस्ट पावर, इसका मतलब ये क्या है, क्यूबिक। क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसका देखते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, y प्लस में y² प्लस में 4, y प्लस में y² प्लस में 4। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, y की पावर 2 है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक। ओके, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 1 प्लस में x, जिसकी पावर ओनली 1, x की पावर 1 है, जिसकी पावर ओनली 1 होती है वो क्या है, लीनियर। क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, देन फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट है आपका 3t। यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है, ओनली 1 है, ये भी क्या है आपका, लीनियर पॉलिनोमियल है ये भी। ठीक है, इसका 6th वाला पॉइंट देखते हैं। 6th पॉइंट क्या है इसका, r², सिर्फ r² दिया हुआ है आपको। r² में मैक्सिमम पावर क्या है, r की पावर 2 क्या होती है, क्वाड्रेटिक। क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड इसमें 7th वाला पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है आपका 7x की पावर 3, 7x की पावर 3। ये क्या है, x की पावर 3। ठीक है, तो 3 कौन से होती है, क्यूबिक। ओके, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, जिससे कि और बच्चों को भी हेल्प मिल पाएगी। ठीक है, तब तक के लिए चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।